नमस्कार। बात को समझो में एक बार फिर आपका स्वागत। बात है पूजा खेड़कर की। जी हाँ, पूजा खेड़कर, वो नाम जो अब अचानक सुर्खियों में है, चर्चाओं में है। लगातार हम खबरें देख रहे हैं। बहुत चौंकाने वाला मामला, पूरे सिस्टम को धता बताने वाले मामला। आधे अरब की संपत्ति के बावजूद नॉन क्रीमी लेयर से देश की सबसे बड़ी परीक्षा उत्तीर्ण करके आईएएस अधिकारी बन जाने का मामला, जिसने सबको चौंका दिया है, हिला दिया है। ये युवाओं के सपनों के टूटने का मामला है, व्यवस्था से भरोसा उठने का मामला है। और आप जितना चौंके हैं उतना ही सब कोई चौंका है। एक बड़ा सवाल जो हम सबके जहन में आता है वो ये कि एक पूजा खेड़कर तो पकड़ी गई, क्या ऐसी बहुत सारी पूजा खेड़कर इस सिस्टम में हैं जो सिस्टम की कमियों का, गलतियों का और भ्रष्टाचार का लाभ उठाकर इस तरीके से बड़ी बड़ी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर रहे हैं और जिनको सचमुच इस देश में अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा, अपनी पढ़ाई के आधार पर इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना था, वो कतार में पीछे रह जा रहे हैं। ऐसा जहन में विचार आना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरह का चौंकाने वाला ये मामला है वो परत दर परत जब उघड़ रही हैं और जिस तरह की गंभीरताएं उसमें सामने आ रही हैं, वो हमारे पूरी परीक्षा प्रणाली पर, सिस्टम पर और देश के लिए सबसे बड़े अधिकारी तैयार करने वाली व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है। यहाँ महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर का विवाद सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। अपने व्यवहार के कारण चर्चा में आई पूजा पर तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने के आरोप में आपराधिक मामला भी अब दर्ज हो गया है। संभव है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आयोग ने 2022 की परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। लेकिन इस सब के बीच सवाल यह है कि आखिर ये पूजा खेड़कर हैं कौन, पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ, उनकी नियुक्ति को लेकर क्या विवाद है, पूजा ने ओबीसी और दिव्यांग कोटे का दुरुपयोग क्यों किया, किस तरीके से किया, उन पर ये आरोप क्यों लग रहे हैं और अपने ऊपर लगे आरोपों पर पूजा का पक्ष क्या है। सबसे बड़ा सवाल इस बात को समझने के लिए ज़रूरी है कि इस पूरे मामले में गलती किसकी है। आइए बात को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर यह पूजा खेड़कर हैं कौन। 34 साल की उम्र की पूजा यूपीएससी 2022 की परीक्षा पास करके आईएएस अधिकारी बनी है। पूजा खेड़कर को यूपीएससी 2022 में AIR यानी ऑल इंडिया रैंकिंग 821 मिली है। 821वीं की पूरे देश में उनकी रैंकिंग रही। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के पाथर्डी की रहने वाली पूजा ने मेडिकल की पढ़ाई की है। पूजा के पिता दिलीप खेड़कर भी प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं। दिलीप महाराष्ट्र प्रदूषण विभाग के आयुक्त रहे हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाई थी। दिलीप ने वंचित बहुजन अघाड़ी यानी VBA के टिकट पर अहमदनगर सीट से 2024 का हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में दिलीप चौथे नंबर पर रहे थे और अपनी जमानत भी नहीं बचा सके थे। जमानत से ध्यान आया कि वो खुद भी जमानत पर चल रहे हैं। इस पूरे खेड़कर परिवार में बड़ा गंभीर, संगीन और दिलचस्प मामला ये है कि पूजा खेड़कर पर तो FIR दर्ज हो चुकी है। उनकी मां मनोरमा खेड़कर जेल जा चुकी हैं और दिलीप खेड़कर पर भी आपराधिक मामला दर्ज है, लेकिन वो अब अग्रिम जमानत लेकर जमानत पर चल रहे हैं। लेकिन हाँ, लोकसभा चुनाव में वो अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे। पूजा की मां डॉक्टर मनोरमा खेड़कर अहमदनगर जिले के पाथर्डी तालुका के भालगांव की सरपंच हैं। जानकारी के मुताबिक पूजा खेड़कर के नाना जगन्नाथराव बुधवंत भी एक आईएएस अधिकारी थे। मतलब परिवार में अधिकारियों की परंपरा तो है, लेकिन क्या सारी परंपराओं में गड़बड़ी भी शामिल है, समझेंगे इस पूरे वीडियो के माध्यम से। ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ, मतलब गड़बड़ी पकड़ी कैसे गई। नहीं तो पूजा आराम से एक आईएएस अधिकारी की जिंदगी जीकर, तमाम तरक्कियां पाकर, बड़े ऊंचे ओहदों पर रहकर, खूब सारा पैसा बनाकर शायद रिटायर हो जाती, सेवानिवृत्त हो जाती और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। पर यह पूरा विवाद सामने आया और पोल खुल गई। पूजा दरअसल सुर्खियों में तब आई जब वह पुणे में
बतौर प्रशिक्षु अधिकारी काम कर रही थी। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने प्रोबेशन IAS अधिकारी रहते हुए अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। नियुक्ति के बाद ही उन्होंने तरह तरह की सुविधाएं मांगनी शुरू कर दी, जबकि ऐसी सुविधाएं प्रशिक्षु अधिकारियों को नहीं मिलती हैं। अपने वरिष्ठ अधिकारी के कैबिन पर कब्जा करने, जूनियर कर्मचारियों को धमकाने जैसे आरोप उन पर लगने लगे। इतना ही नहीं, पूजा ने अपनी निजी ऑडी कार पर लाल और नीली बत्ती लगा दी। इस मामले में विवाद जब बढ़ा तो उनका तबादला वाशिम कर दिया गया। पूजा की नियुक्ति के मामले में केंद्र ने भी जांच बैठा दी। 16 जुलाई को उनकी ट्रेनिंग रद्द कर दी गई। 19 जुलाई को उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया। मतलब जब रसूख दिखाने लगी, कैबिन मांगने लगी, निजी ऑडी कार पर लाल बत्ती और नीली बत्ती लगा ली, तब वो गड़बड़ी कर गई। शायद जिस गड़बड़ी से उन्होंने इस परीक्षा को पास करके प्रशिक्षु अधिकारी तक का रास्ता पूरा कर लिया था, उसके बाद वो सावधानी बरतना भूल गई। उन्होंने जो लटके झटके और नखरे दिखाए, शायद उसी पावर की भूख के चलते उन्होंने वो गलत रास्ता अख्तियार किया था जिस पावर तक वो पहुंचना चाहती थी, लेकिन वहीं से वो पकड़ी गई। दरअसल पूजा की नियुक्ति को लेकर विवाद क्या है, इसको भी हम बात को समझो में समझने की कोशिश करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने एक बयान जारी करके कहा है कि पूजा ने निर्धारित प्रयासों से ज्यादा बार सिविल सेवा की परीक्षा दी। इसके लिए उन्होंने अपनी पहचान से जुड़े दस्तावेजों में हेरफेर की। इस संबंध में आयोग ने 2022 की परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। यूपीएससी ने अपने बयान में कहा है कि पूजा ने तय सीमा से अधिक बार परीक्षा देने के लिए अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपनी तस्वीर, अपने हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर और पता तक बदल दिया और उनके ऊपर ओबीसी और दिव्यांग कोटे के दुरुपयोग का आरोप भी लगा है। ये आप जरूर समझ लीजिए कि अलग अलग कोटे से आप आते हैं तो आपको जो निर्धारित प्रयास है उससे अधिक बार, 9 बार भी प्रयास करने का अवसर यूपीएससी द्वारा दिया जाता है। मतलब आप किसी विशेष वर्ग से आते हैं जिसके लिए कोटा है, आरक्षण है, ओबीसी है या दिव्यांग है, तो आपकी उम्र की सीमा भी बढ़ा दी जाती है और कितने प्रयत्न आप इस सबसे बड़ी परीक्षा जो अधिकारी बनने की है देश में उसमें दे सकते हैं, उसमें भी छूट मिलती है। उसी का लाभ उठाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का उपयोग पूजा ने किया। बहुत संक्षेप में अगर आप आसान लफ्जों में बात को समझना चाहें तो, पर हम ये समझते हैं कि पूजा ने ओबीसी और दिव्यांग कोटे का दुरुपयोग किया कैसे। महाराष्ट्र के आरटीआई कार्यकर्ता विजय कुंभार ने दावा किया है कि पूजा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी से आईएएस अधिकारी बनी, जबकि उनके पिता के चुनावी हलफनामे में उनकी संपत्ति 40 करोड़ रुपए बताई गई है। अब आप बताइए, 40 करोड़ रुपए की किसी की संपत्ति हो लगभग, और उसके बाद भी वो नॉन क्रीमी लेयर, क्योंकि नॉन क्रीमी लेयर में वो आते हैं जिनको आरक्षण का लाभ लगातार मिला है लेकिन फिर भी उनकी पारिवारिक स्थिति, संपत्ति उतनी बड़ी नहीं हुई है। और क्रीमी लेयर उसको कहते हैं कि आपको आरक्षण का लाभ लगातार मिल रहा है, आपके परिवार में अधिक संपत्ति आ गई है, कई पुश्तों से अब आपके यहाँ अधिकारी बन रहे हैं उस आरक्षण का लाभ लेकर, पैसा बहुत है और फिर भी आप लाभ ले रहे हैं, वो क्रीमी लेयर है। उनकी आय भी नॉन क्रीमी लेयर के लिए तय मानक से काफ़ी ज़्यादा है। दरअसल ऐसे ओबीसी अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होती है, उन्हें ही नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी में सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलता है। तो आप देखिए 40 करोड़ है और 8 लाख से कम की आय वाली जो नॉन क्रीमी लेयर है उसका आरक्षण का लाभ उन्होंने ले लिया। आरटीआई कार्यकर्ता विजय कुंभार ने यह भी दावा किया है कि पूजा खेड़कर ने आईएएस की नौकरी के लिए दिव्यांग कोटे का भी इस्तेमाल किया। मतलब एक रास्ता उन्होंने शॉर्टकट का नहीं अपनाया बदमाशी का, और भी रास्ते अपनाए। हालांकि उन्होंने कई बार मेडिकल टेस्ट छोड़ दिए हैं जब उनको यूपीएससी द्वारा बार बार परीक्षण के लिए बुलाया गया कि जो कोटा मेडिकल का आपने लिया है, जो दिव्यांगता आपने बताई है, आंखों की कमजोरी की और मानसिक दिक्कत की, उसकी जांच होनी, वो नहीं गई। लेकिन 821वीं रैंक पाने वाली पूजा आईएएस के रूप में चयन दोनों तरह के कोटे की वजह से ही हुआ। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिव्यांग लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 4% सीटें आरक्षित होती हैं। ओबीसी गैर क्रीमी लेयर के अलावा दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु में छूट और केवल उनके लिए आरक्षित सीटों पर भर्ती जैसे लाभ मिलते हैं। इस तरह के लाभ लेने के लिए सारी हेरफेर पूजा खेड़कर करती रही। फिर ये जानते हैं कि जब इस तरह के आरोप उन पर लगातार लग रहे हैं तो पूजा खेड़कर का खुद का पक्ष क्या है, सबका पक्ष सुन लेना चाहिए। उन्होंने सिस्टम की कमियों का, कमजोरियों का लाभ उठाया है, फर्जीवाड़ा किया है, लेकिन पूजा खेड़कर का उनके ऊपर लगे आरोपों के मामले में अपना पक्ष क्या है। आरोप पर पूजा ने कहा है कि वो विशेषज्ञ समिति के सामने गवाही देंगी और समिति के निर्णय को स्वीकार करेंगी।
उनकी जो भी दलील है वो उसे समिति के सामने ही रखेंगी और इससे सच्चाई सामने आ जाएंगी। और ऐसा कहते वक्त वो आत्मविश्वास से भरी और कॉन्फिडेंट नजर आती है। पता नहीं उनके पास ऐसे क्या तर्क हैं जिससे इन सारी कमियों को वो ढांक सके, छुपा सके। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि गलती किसकी है। अब तक की जांच और कार्रवाई से यह तो तय है कि पूजा का चयन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और दिव्यांग कोटे के तहत हुआ। दिव्यांगता की जांच तो आगे जांच कमेटियां करेंगी, लेकिन उनके पिता के चुनावी हलफनामे से तो यह तय है कि पूजा का परिवार नॉन क्रीमी लेयर में तो बिल्कुल ही नहीं आता। और इस मामले में सबसे बड़ा सवाल देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षा कराने वाले संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी पर है। अगर पूजा खेड़कर से जुड़े विवाद सामने नहीं आते तो यह बात शायद ही सामने आती कि उन्होंने किस तरीके से आरक्षण का दुरुपयोग किया है। अब ये देखिए, पूरा खेड़कर परिवार इस मामले के सामने आते ही विवादों में आ गया। तमंचा तानती हुई उनकी मां मनोरमा खेड़कर अचानक दृश्यों में दिखाई देने लगी। दिलीप खेड़कर खुद जमानत पर चल रहे हैं। पूजा खेड़कर पर मामला दर्ज हुआ है। हो सकता है आगे जाकर अन्य कानूनी कार्रवाई उन पर हो। बड़ा सवाल यह है कि ये एक मामला सामने आ गया, क्या ऐसे और बहुत सारे लोग हैं फर्जीवाड़ा करके, गलत कागज लगाकर सिस्टम में जा रहे हैं, बड़े अधिकारी बन रहे हैं। और यही अधिकारी जब निर्णय लेंगे तो किस तरह के निर्णय वो देश को चलाने के लिए लेंगे, ये गंभीर सवाल हम सबके सामने आता है। और वो बच्चे जो मायूस हो जाते हैं, योग्यता होने के बावजूद, अच्छी पढ़ाई, अच्छी बुद्धिमत्ता होने के बावजूद इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, उनके मन मस्तिष्क पर ऐसे घोटाले, ऐसे मामले सामने आने पर क्या गुजरती होगी, ये बड़ा सवाल है। नीट की परीक्षा को लेकर, नीट यूजी की जो परीक्षा है वो बवाल थमा नहीं है, पेपर लीक हो गया है। राज्यों के स्तर पर राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश, पर्चे लगातार लीक हो रहे हैं। सीयूईटी का इम्तिहान होने के बावजूद भी नतीजे नहीं आ रहे हैं, इस डर से कि कहीं उसमें गड़बड़ी तो नहीं हो। बच्चे कॉलेजों में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं, दूसरे कॉलेजों में उनको प्रवेश लेना पड़ा क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला होगा या नहीं होगा उनको पता ही नहीं है। ऐसे समय में अगर एक और प्रतिष्ठित परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग की, यूपीएससी की परीक्षा, जिसका सपना हजारों लाखों युवा संजोते हैं, वो देश में बड़े पदों पर बैठकर देश की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ना चाहते हैं, उनके सपने टूटते हैं। बुरा लगता है, खराब लगता है जब इस सिस्टम में सेंध लगाने वाली पूजा खेड़कर के इस तरह के मामले सामने आते हैं। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये अपवाद हो, इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, ये नहीं मान सकते कि सारे ही लोग इस तरह सिस्टम में सेंध लगाते। लेकिन जब इस तरह का एक भी मामला सामने आता है तो पूरे सिस्टम पर सवाल या निशान तो लग ही जाता है। पूजा खेड़कर के मामले में आगे क्या होगा, इस बारे में सारी जानकारी आपको मिलेगी अमरउजाला.com पर। लेकिन इसी तरह बात को समझने और समझाने का सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा। आप अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराते रहें। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।